में कोहराम मचाया है और तटीय भागों में ज़बरदस्त भूकटाव हो रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। देखिए लगातार यहाँ उपजाऊ भूमि नदी में समाती जा रही है। लगातार भूकटाव यहाँ हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। और इस बीच यहाँ पर पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय हरिश्चंद्र दुर्गापाल जी के सुपुत्र समाजसेवी कांग्रेस नेता हेमवती नंदन दुर्गापाल जी भी पहुँचे हैं और आपदा प्रभावित लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। तो देखिए हेमवती नंदन दुर्गापाल जी यहाँ नदी के तटीय भागों में मुआयना करने पहुँचे हैं। हम बात करेंगे हेमवती नंदन दुर्गापाल जी से कि क्या होगा इस क्षेत्र का, किस तरह से यहाँ पर आपके पिताजी के कार्यकाल में जो तटबंध बने थे उनकी बदौलत कुछ क्षेत्र बचा हुआ है। वर्तमान में जो ये स्थिति है, इस पर शासन प्रशासन पर किस तरह आप दबाव बनाएंगे, किस तरह इस क्षेत्र को बचाया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। नमस्कार, आप इस क्षेत्र में पहुँचे हैं। आपके पिताजी के कार्यकाल में इस क्षेत्र में काफ़ी तटबंध बनाए गए थे, जिनकी बदौलत आज यह क्षेत्र अभी भी बचा हुआ है। तो बताइए, वर्तमान में ये हालात है कि बिंदु खत्ता के लोग दहशत ज़दा हैं, लोग अपने घरों को तोड़कर ईंटें ले जाने लगे हैं और चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। तो इस स्थिति में शासन प्रशासन पर आप क्या दबाव बनाएंगे? देखिए, ये शासन प्रशासन की लापरवाही कहो और पर्याप्त समय में आपदा के प्रबंधन न करना हो और समय से आपदा के कार्यों के प्रति गंभीर न होना हो, ये उसी का परिणाम है जो आज इस क्षेत्र के लोग आपदा के समय में परेशान हैं और भरोसा नहीं है कि कब नदी कहाँ तक पहुंच जाएगी। लोग दहशत में हैं, परेशान हैं और अभी पुराने तटबंध जो उस समय के बने हुए हैं कांग्रेस के कार्यकाल के, वो अभी भी अपनी जगह पर खड़े हैं। लेकिन जो इसके बाद बने तटबंध हैं वो कहीं ना कहीं ढहते जा रहे हैं और नदी अंदर की तरफ को वार करते जा रही है। और इसके लिए पर्याप्त समय, अनुकूल समय में, जिस समय जैसे ही बरसात का सीज़न ख़त्म होता है उसके बाद अगर सरकारें गंभीरता से आपदा नियंत्रण के इसके कटाव को रोकने के प्रयास करें तो मेरे ख्याल से जो प्रभावी जो तटबंध बनेंगे वो इस कटाव को रोक पाएंगे। लेकिन जब वो तटबंध और चैनलाइजेशन ऐसे समय में होता है कि उसके कुछ समय बाद बरसात शुरू हो जाती है और वो तटबंध प्रभावशील होते नहीं है और वो कट जाते हैं, बह जाते हैं और फिर नदी जो है गांव की तरफ को रुख करने लग जाती है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की संवेदनहीनता है, उससे लोगों के नुकसान से कोई मतलब नहीं है और वो खाली घड़ियाली आंसू बहाते हैं दिखाने के लिए। क्योंकि ये समय आपदा का है और हमारी सरकार से गुजारिश है, सरकार गंभीरतापूर्वक इन आपदाग्रस्त क्षेत्रों का जिला प्रशासन निरीक्षण करे और देखे और लोगों को कैसे उनको मदद करी जा सकती है, कैसे इस क्षेत्र को इस कटाव से बचाया जा सकता है, उसके बारे में गंभीरतापूर्वक प्रयास करें। क्योंकि अगर गंभीरतापूर्वक प्रयास होंगे और ये तटबंध पर्याप्त डिज़ाइन से बनेंगे, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं, IIT रुड़की जैसे संस्थान हैं, और अगर उनके उस संस्थानों की मदद दी जाएगी और इन तटबंधों को बनाया जाएगा तो ज़रूर ये प्रभावी रूप से कारगर होंगे और इस लोगों को हर बार ऐसे बरसात के समय में बिल्कुल रात की नींदें नहीं हो रही, उनकी लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं, बैठे हैं, सुबह पता नहीं है कि नदी कहाँ तक वार करेगी। तो ये सरकार ने इसमें गंभीरतापूर्वक इस पर देखिए, आप थे हेमवती नंदन दुर्गापाल जी, जो आज यहाँ तटीय भागों का निरीक्षण करने पहुँचे हैं। और देखिए, यहाँ लगातार भूकटाव तेज होता जा रहा है। बनदेवी खुरिया खत्ता के निकट इस वक्त हम मौजूद हैं। हम आपको एक खुरिया खत्ता से लाइव दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ किस तरह लगातार भूकटाव